बुआ होती है वो जिद कर कर पीहू को अपने पास ही रोक लेती है। बहुत जिद करने के बाद में पीहू भी मान जाती है और वहाँ रुक जाती है। जब रुकने के बाद में नहीं बहू घर में आई होती है तो उसकी बुआ बहू में बिजी होती है। तो पीहू का मन करता है ऊपर जाने का, तो वो छत पर टहलने के लिए चली जाती है। जब वो टहल रही होती है तो वो देखती है कि बगल वाली छत पर वही लड़का जो उसे शादी में देख रहा था, वही लड़का एक दूसरी छत पर फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा है। तो पीहू उसको देखती है और वो लड़का भी जब पीहू को देखता है तो वो भी एकदम चौंक जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। ऐसे ही 2-4 दिन निकल जाते हैं, फिर दोनों एक दूसरे से इशारों में बात करने लगते हैं, फिर एक दूसरे का नंबर भी ले लेते हैं। दोनों का फ़ोन पर बात करने का सिलसिला शुरू हो जाता है, बात करने लगते हैं दोनों एक दूसरे से। बात करते-करते दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। और एक दिन पीहू फ़ोन नहीं उठाती है अनुज का, तो अनुज गुस्सा होता है। जब अनुज की बात होती है पीहू से तो उससे कहता है, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तुम्हें पता है ना मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है और तुमसे बात नहीं होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो पीहू कहती है, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो? तो वो कहता है, तुम्हें ये सब मज़ाक लग रहा है क्या? अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ़ तुमसे करूँगा, नहीं तो मैं पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगा। ऐसा कह देता है, फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और ऐसे ही बात करते-करते दोनों कहते हैं कि हम शादी करेंगे। दोनों अपने मौसी होती है, उसकी मौसी आती है एक रिश्ता लेकर पीहू के लिए और पीहू की मम्मी से कहती है कि मैं पीहू के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ और पीहू बहुत खुश रहेगी इस घर में। जब पीहू के घर वाले लड़के को देखते हैं, वो लोग पीहू को बोलते हैं कि तू आजा, हमने कहा कि तू तैयार हो जा, शाम को लड़के वाले आने वाले हैं। तो पीहू मना करती है कि मुझे शादी नहीं करनी है और वो सारी बात अपने मम्मी को बताती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। तो उसकी मम्मी नाराज़ होती है और उसका जो बड़ा भाई होता है वो भी गुस्सा करता है कि हम तेरे पसंद के लड़के से नहीं करेंगे शादी, जो हमने लड़का देखा है तेरे लिए, अभिषेक नाम होता है लड़के का, कहते हैं तेरी शादी उसी से ही होगी। ज़बरदस्ती पीहू को तैयार किया जाता है, लड़के वाले घर पे आते हैं। जब पीहू पहली बार लड़के को देखती है तो वो बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो लड़के वाले जा चुके होते हैं। तो क्योंकि वो बेहोश इसलिए होती है क्योंकि जो पीहू के लिए लड़का देखा गया था वो कम से कम उससे 15 साल बड़ा था उम्र में। तो पीहू कहती है कि मेरी शादी इतने बड़े लड़के से, ये लड़का नहीं है, ये आदमी है, मैं इसके साथ खुश नहीं रह सकती। तो उसकी माँ जो होती है और उसका भाई होता है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, उम्र ज़्यादा है, तेरे से बड़ा है, लेकिन उसके पास अपनी कार है, अपना बंगला है, बहुत पैसे वाला है, तू बहुत खुश रहेगी। लेकिन पीहू कहती है इसके साथ ज़िंदगी मुझे बितानी है और मैं कह रही हूँ कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। लेकिन बहुत दबाव बनाने के बाद, उसका भाई बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद उसका रिश्ता तय कर देता है। इधर जब अनुज फ़ोन लगातार उसे कर रहा था, जब वो फ़ोन नहीं उठाती अनुज का, क्योंकि वो घर में अपने बिज़ी थी, लेकिन वो जब पीहू अनुज को फ़ोन करती है तो अनुज उस पे गुस्सा करता है कि तुम क्यों मेरा फ़ोन नहीं उठा रही? 2 दिन हो गए तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो इधर पीहू रो रही होती है। तो अनुज कहता है कि पीहू क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? तो सब कुछ ठीक तो है, तुम ठीक तो हो? तो वो कहती है कुछ भी ठीक नहीं है। तो वो उसे सारी बात बताती है कि मेरे लिए मेरे घरवालों ने एक आदमी का रिश्ता देखा है और उससे मेरी शादी कराना चाहते हैं। कहते हैं कि बहुत पैसे वाला है, बहुत अच्छा कमाता है, इसलिए मेरी शादी उससे करना चाहते हैं। अनुज कहता है तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हारी शादी में बहुत टाइम है, अभी रिश्ता पक्का होगा। जब तक मैं भी बाहर कमाने जा रहा हूँ और मैं कमाने लग जाऊँगा तो मैं रिश्ता लेकर आऊँगा, तुम्हारे घर वाले मुझसे शादी करा देंगे तुम्हारी। और उसी दिन वो बाहर चला जाता है काम करने के लिए। वो भी काम करने लगा था और कुछ दिन बाद वो अपना रिश्ता भेजता है पीहू के घर पे। लेकिन उसका जो भाई था उसने ठान रखी थी ही कि पीहू की शादी अनुज से नहीं होने देगा और वो फिर भी उससे मना कर देता है पीहू से कि ये फिर भी इतना नहीं कमा पाएगा जितना कि अभिषेक के पास पैसा है। ये ज़िंदगी भर भी काम करेगा तो भी अभिषेक के जितना पैसा नहीं कमा सकता, इसलिए हम तेरी शादी अभिषेक के साथ ही करेंगे। और धीरे-धीरे शादी का दिन भी आ जाता है, पीहू की ज़बरदस्ती शादी उससे करा दी जाती है। और इधर अनुज जो होता है, वो दिन पर दिन पागल सा हो गया था, उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। दिन पर दिन वो डिप्रेशन में चला जाता है, यही सोचता है, पीहू को याद करता रहता है। और इधर जब शादी हो जाती है उसकी, जब शादी की पहली रात ही उसका पति आता है, शादी में उसको तेज बुखार चढ़ जाता है, क्योंकि बहुत दुखी थी पीहू उस दिन, उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, फिर भी उसकी शादी हो जाती है। उसका स्वागत ससुराल में खूब अच्छे से करते हैं लोग बाग। जब वो गृह प्रवेश होता है उसका तो वो कहती है अब मेरी शादी हो चुकी है, शायद मुझे इस सब माहौल में ढल जाना चाहिए, शायद मेरी ज़िंदगी में, मेरी किस्मत में यही लिखा था। लेकिन पीहू को बुखार आ रहा था बहुत तेज और जब अभिषेक आता है तो वो उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो?
तो वो कहती है कि मुझे बहुत तेज़ बुखार है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, शादी वाले दिन पहली-पहली रात ऐसा होता है और शादी के बाद लड़की का ये हाल होता है। वो पीहू मना करती है उससे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और पीहू रोते-रोते सो जाती है। सोने के बाद में सुबह उठती है वो, लेकिन फिर भी वो अपने घर जाती है। घर जाने के बाद में सब उसका उदास चेहरा देखते हैं, लेकिन सबको यही लगता है कि ये शादी नहीं करना चाहती थी अभिषेक से, इसीलिए ये उदास है। सब उसको दोबारा से भेज देते हैं वहाँ, लेकिन अभिषेक का रोज़ का यही नियम बन गया था कि पीहू को परेशान करता था और बहुत उसकी एक भी नहीं सुनता था, उसे रोज़ परेशान करता था। इधर अनुज का भी बहुत बुरा हाल था। ऐसे करते-करते पीहू प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होती है तो घर में नौकर-चाकर उसके आस-पास लगे रहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे नौकर-चाकर को हटा दिया जाता है। उसकी सास जो होती है पीहू से काम करवाया करती थी और जो अभिषेक था वो भी उसे मारना शुरू कर देता है। शराब पीता है, उसे मारता है, उसका रोज़ का यही ड्रामा हो गया था। अब उसे उसके मायके भी नहीं जाने देते थे। जो पीहू की डिलीवरी का दिन आता है, पीहू को डिलीवरी से 2-3 दिन पहले उसके मायके भेज दिया जाता है। ऑपरेशन से पीहू की लड़की होती है। लड़की होने के बाद में अभिषेक उसको फिर से गुस्सा करता है, ना ही बच्चे को देखता है, कहता है कि मुझे तो लड़का चाहिए था और तुमने लड़की पैदा करी है। उससे फिर से ना वो अपनी बेटी को प्यार करता था और ना ही पीहू को। उसके संग बुरा बर्ताव करता था, लेकिन पीहू की बात उसके मायके में कोई नहीं सुनता था। सबको यही लगता था कि हमने इसकी शादी ज़बरदस्ती करवाई है, इसीलिए ये नाटक कर रही है। लेकिन पीहू सच में अपनी शादी को निभाना चाहती थी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता था। ऐसे करते-करते जब उसकी बेटी छोटी थी, तब भी पीहू अपने पति से बोलती है कि मेरी बेटी छोटी है और अभी ये सब ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके संग रोज़ ज़बरदस्ती करता था और एक बार फिर पीहू प्रेग्नेंट होती है। उसकी बेटी बहुत छोटी होती है और ऐसे ही लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वो उसको कहता है कि शादी तो इसीलिए करी जाती है, शादी तो बच्चे पैदा करने के लिए ही की जाती है। उसको यही बोलता है, तो वो कहती है कि तुम्हें मेरी या मेरे बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तो कहता है मेरे माँ-बाप, मेरे घरवालों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती करवाई है और मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस जिसलिए शादी हुई है और मैं तो यही चाहता हूँ और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। यही करते-करते जब पीहू की डिलीवरी होती है तो उसके फिर से दोबारा लड़की होती है, जो कि वो बहुत और भी ज़्यादा उसे दुखी रखता है। फिर दोनों लड़की होने के बाद जब बच्चे छोटी-छोटी होती हैं तो पापा-पापा करती-करती उसके पास जाती है, तो वो दोनों बच्चों को मारता है, डाँटता है, अब बुरा बर्ताव करता है उनके साथ। लेकिन अब हद हो चुकी थी। पीहू सब कुछ छोड़कर अपनी बेटियों को लेकर अपने मायके आ जाती है और मायके आने के बाद अब वो सारी बात अपने मायके वालों को बताती है। कहती है, अब अगर आप लोगों ने मुझे वहाँ भेजा तो मैं सुसाइड कर लूँगी और अपनी बच्चियों को भी मार लूँगी अपने साथ। तो उसके घरवाले उससे जाने की नहीं कहते। पीहू नौकरी करने लग जाती है वहीं और अपने बच्चों की देखभाल करने लग जाती है। एक दिन वो अपने ऑफ़िस के लोगों के साथ रेस्टोरेंट में जाती है तो वहाँ अनुज दिखता है उसे। अनुज उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पीहू कहती है कि अगर मैं अनुज से बात करूँगी तो अभिषेक को धोखा दूँगी, इसलिए वो उसको इग्नोर कर देती है और उसके जो साथ में लोग आए थे वो चले जाते हैं। तो अनुज उससे बात करता है, वो कहता है तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? इतने साल बाद तो आज मिली हो और मुझसे बात करो। तो वो बैठकर बात करते हैं तो पीहू उसे बताती है। तो वो कहता है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा और तुम चिंता मत करो, मैं अपना रिश्ता लेकर आऊँगा तुम्हारे घर पे। तो वो कहती है कि अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और तुम नहीं जानते, अगर तुम्हें पता लगेगा तो तुम मुझसे शादी करने से मना कर दोगी। तो वो कहता है कि ऐसा क्या है? तो वो कहता है कि पहले जो लड़की थी जिससे तुम प्यार करते थे, अब मैं किसी की पत्नी हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरे एक पति से ठुकराई गई औरत हूँ, इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि मैंने प्यार तुम्हारे जिस्म से या तुम्हारी खूबसूरती से नहीं किया था, मैं तुमसे दिल से प्यार करता था और आज भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ज़िंदगी भर तुमसे प्यार करूँगा। वो उससे पूछती है, तुम्हारी पत्नी कैसी है, ये है वो? तो वो कहता है कि मैंने ज़िंदगी भर शादी नहीं की, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे सिवा किसी से शादी नहीं करूँगा, इसलिए मैंने शादी नहीं की। और वो उससे शादी करने की बोलता है कि मैं तुम्हारे घर अपना रिश्ता लेकर आऊँगा और 2 दिन बाद रिश्ता लेकर आता है वो, लेकिन उसके घर वाले जो उसके भाई था वो फिर से मना कर देता है। वो कहता है हमें अपनी इज्जत प्यारी है, जब मोहल्ले वालों को पता लगेगा तो वो लोग यही करेंगे कि इस लड़के के मारे ये अपने पति को छोड़कर आ गई है और इसी लड़के से अब शादी करा दी इसकी। इसीलिए वो कहता है हम तेरी शादी किसी और से करा देंगे, लेकिन इस लड़के से नहीं कराएंगे। लेकिन पीहू बहुत कोशिश करती है, बहुत रोती-धोती है, वो नहीं मानता है। ऐसे ही 1 साल निकल जाता है। 1 साल निकलने के बाद जो रिश्तेदार होते हैं वो भी उसके घरवालों को मनाते हैं, तो उसके घरवाले मान जाते हैं और उसके
अनुज के घर वाले तो पहले से ही तैयार थे, क्योंकि अनुज ने बोल रखा था अगर मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगा। उसके घर वाले चाहते थे कि हमारे बेटे की बस शादी हो जाए। वो बहुत खुश थे और दोनों की शादी फिर करा दी जाती है और वो उसकी बेटियों को अपनी बेटी की तरह रखता है। फिर 1-1.5 साल बाद उनके भी एक बेटा होता है दोनों का, और दोनों खुशी से रहते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।